और अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो लगातार 3 बार इलेक्शन लड़ने वाले वो उम्मीदवार और राष्ट्रपति बनने वाले उम्मीदवार माने जाएंगे। तो अमेरिका चुनाव 2024 को लेकर कहां किसकी जीत, हम ये भी बात आपके सामने रखेंगे। ट्रंप कहां जीते, कमला हैरिस कहां जीती, ट्रंप कैसे लीड कर रहे हैं, ये भी आपको देखिए अब ग्राफिक्स के जरिए से देखने की समझने की जरूरत। टेक्सास में कमला हैरिस, उधर लुइजियाना, नॉर्थ डकोटा, साउथ डकोटा, व्योमिंग, कैंसस में ट्रंप जीत गए हैं। हालांकि जहां तक हमें जानकारी है टेक्सास में कमला हैरिस जीती हैं, जो कि नाम गलती से आप देख पा रहे होंगे इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के साथ, लेकिन वहां पर कमला हैरिस जीती हैं। लुइजियाना में डोनाल्ड ट्रंप जीत गए हैं। नॉर्थ डकोटा, साउथ डकोटा, व्योमिंग, कैंसस यहां पर जीत गई हैं। ये अलग अलग जगहों पर हम ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं कौन होगा अगला राष्ट्रपति। इंतजार ज्यादा लंबा नहीं, हालांकि 1-2 बार ऐसा हुआ है कि इंतजार लंबा गया है, जैसा पिछला बार थोड़ा इंतजार लंबा चला गया था, लेकिन इस बार चीजें स्पष्टता के साथ आती हुई दिख रही हैं। 230 सीटों पर 230 इलेक्टोरल वोट्स इस वक्त ट्रंप के हक में आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कमला करेंगी कमाल या ट्रंप इस बार एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे और ट्रंप राष्ट्रपति बनेंगे तो बहुत दूर की कौड़ी है। विश्व की राजनीति कहां जाएगी, विश्व का आर्थिक परिदृश्य कहां जाएगा, ये बहुत कुछ ट्रंप के ऊपर निर्भर करता है। ट्रंप अपने एग्रेसिव फैसलों के लिए जाने जाते हैं और क्या ट्रंप के एग्रेसिव फैसले इस बात की संभावना खत्म करेंगे कि बीच का कोई रास्ता अपनाने जैसी बात होगी। यानी ये माना जा सकता है कि अगर ट्रंप कोई फैसला लेंगे तो उसमें किसी तरीके के इफ बट की गुंजाइश नहीं होगी। मोंटाना, मिसौरी, ओहायो में जीत गए हैं ट्रंप। न्यूयॉर्क, कोलोराडो में कमला की जीत हो गई है। और अगर ट्रंप राष्ट्रपति बने तो क्या होगा, सुनिए। H-1B वीजा मिलना मुश्किल होगा, जो कि अक्सर पेशेवरों को दिया जाता है। भारतीयों के लिए नौकरी के मौके घट सकते हैं। वहीं कमला हैरिस राष्ट्रपति बनी, भारतीय मूल की नेता हैं, मूल की ही नेता कही जा सकती हैं, हालांकि है अमेरिकी। उनका H-1B वीजा पर उदारवादी रुख है। जो बाइडेन की नीतियों को वो आगे बढ़ाएंगी, ये भी बात है। ट्रंप राष्ट्रपति बने तो अमेरिका जाना आसान नहीं होगा, H-1B वीजा मिलना मुश्किल होगा। ये कई बातें यहाँ पर हैं और ट्रंप इस मामलों में मुखर हैं। ट्रंप इस बातों को कायदे से सामने रखते हैं कि आप अमेरिका आएं, लेकिन तय नियमों के तहत आएं। आप अमेरिका आएं तो अमेरिकी कानूनों को मानते हुए आएं। आप अमेरिका आएं तो आप अपने नियमों के हिसाब से अमेरिका नहीं आ सकते। अमेरिका में हर किसी का स्वागत नहीं है। अमेरिका की जनता के लिए पहले है, बाद में विश्व के लिए है। जैसा भारत भी कहता है, जैसा चीन भी कहता है, जैसा अधिकतर राष्ट्र कहते हैं, तो उसमें ट्रंप का रवैया कड़ा माना जा सकता है, लेकिन ट्रंप का रवैया अमेरिकियों के लिए कहीं बेहतर है और ये राष्ट्रपति अमेरिका ही चुन रहा है। अगला ग्राफिक्स में आपको बता दूं आप्रवासियों पर क्या रुख है। इसमें अवैध आप्रवासी भी हैं और नियमों के तहत आने वाले आप्रवासी भी हैं। क्या रुख है डोनाल्ड ट्रंप का और कमला हैरिस का, वो हम आपको बता देते हैं। तो इस ग्राफिक्स में चीज साफ तो साफ हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप आप्रवासियों पर काफी ज्यादा कड़े हैं, आग बबूला कहे जा सकते हैं। वो अवैध आप्रवासियों को स्वीकार नहीं करते हैं। कोई भी यूं ही अमेरिका पर बोझ नहीं बन सकता आकर।
और कमला हैरिस उदारवादी रवैया अपनाती हैं और उसके हिसाब से वो आगे चलती हैं। मेरे साथ गेस्ट कई खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर सौरभ विदेश मामलों के जानकार मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर रक्षा विशेषज्ञ मेरे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार जुड़ रहे हैं। निपुण आलम बयान मेरे साथ विदेश मामलों के जानकार इस वक्त जुड़ रहे हैं। सबसे पहले निपुण आलम बयान, मैं आपको ही मौका देता हूं। मैं उस सवाल पर लाऊंगा जिस सवाल पर आप शायद मुझसे कहेंगे कि मैं इस बारे में जानकारी नहीं रखता हूं, लेकिन नहीं, मैं दर्शकों के लिए इस बारे में आपसे जानकारी लेना चाहूंगा। भारत के चुनाव विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र और अमेरिका के चुनाव विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र, ये दोनों चुनाव अलग कैसे हैं? इलेक्टोरल कॉलेज आखिर है क्या? इलेक्टोरल कॉलेज के 538 में से 270 वोट्स या 270 इलेक्टर्स का समर्थन हासिल करके राष्ट्रपति पदवी हासिल कर लेना क्या अंतिम सत्य है, या कम वोट हासिल करके भी अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर जाया जा सकता है? इस बीच जबकि डोनाल्ड ट्रंप लीड कर रहे हैं, मैं चाहूंगा इस सवाल के जवाब से आप शुरुआत करें। हाँ, देखिए, बड़ा शानदार आपका प्रश्न है। और अमेरिका के अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ पर जो चलता है सिस्टम, वो मेजोरिटी बेस चलता है, लोकतंत्र को हम लोग लेके चलते हैं। जबकि हम अमेरिका की जब हम बात करते हैं तो अमेरिका अपने आप को लोकतंत्र कहलाना पसंद नहीं करता, वो अपने आप को गणतंत्र कहलाना पसंद करता है। और गणतंत्र का मतलब ये होता है कि जहाँ पर मेजोरिटी के रूल की बजाय प्रत्येक व्यक्ति के रूल को प्राथमिकता देने की बात की जाती है। तो हम देखते हैं कि अमेरिका के चुनाव में इलेक्ट्रोल एक चुना जाता है, और वो इलेक्ट्रोल क्या करता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन करता है। माना जाता है कि देखिए, पब्लिक जब वोट करती है तो वो इमोशनल होकर भी वोट कर सकती है, तमाम तरह के मुद्दे भी उसके माइंड में हो सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोल जब हम बात करते हैं, जो इलेक्ट्रोल कॉलेज जो बनता है, उसको माना जाता है कि वो ज़्यादा विवेकशील हो जाता है, क्योंकि वो जनता के द्वारा चुनकर आया और काफ़ी बुद्धिजीवी तरीके से। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जिसको जनता ने मेजोरिटी दी हो, लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो उस कैंडिडेट को आपका वोट ना करे, वो दूसरे कैंडिडेट को क्या कर दे, वोट कर दे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अमेरिका में मेजोरिटी रूल को रोकने का प्रयास किया गया है। अमेरिका में कोशिश की गई है कि हमारे यहाँ पर संवैधानिक वैल्यू जो हैं, कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू जो हैं, वो बरकरार रहे, उनको वैल्यू दिया जाता है। और आप देखते भी होंगे, अमेरिका का जो चुनाव प्रेसिडेंट का होता है, वहाँ पर इलेक्टोरल कॉलेज बनाने के लिए हर राज्य से अलग अलग नंबर, ऐसा नहीं होता कि हर राज्य से, तो सीनेट के अंदर होता है कि हर राज्य से दो दो कैंडिडेट आपके आते हैं। लेकिन अमेरिका के चुनाव में जनसंख्या के अकॉर्डिंग कई राज्यों से काफ़ी बड़े बड़े नंबर हैं, 40-45 नंबर का भी आपका एक राज्य बैठता है। कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर आपका कम बैठता है। वहाँ पर भी हम ये देखते हैं कि जैसे मान लीजिए दो पार्टी के बीच में प्रतिद्वंदिता वहाँ पे हो रही है, डेमोक्रेट और रिपब्लिक, वहाँ पे दो पार्टी के बीच में प्रतिद्वंदिता हो रही है। अगर किसी पार्टी के पास में उस राज्य के 40 मान लो सीटें उसकी टोटल हैं, जो इलेक्टोरल नंबर 40 का नंबर वहाँ पर है, तो अगर किसी पार्टी के पास में 21, 22, 23 यानी कि मेजोरिटी अगर मिल जाए, तो उस राज्य के सारे वोट या जो जितने भी आपका इलेक्टोरल नंबर होता है, वो सारा उस पार्टी के खाते में क्या शिफ्ट कर दिया जाता है। ये भी एक प्रणाली वहाँ पर अपनाई जाती है। हालांकि इसको लेकर ट्रंप की सरकार 47वें राष्ट्रपति बनेंगे डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि पहले से ही ये तय माना जा रहा था जिस तरीके से कड़ा मुकाबला, हालांकि कड़ा मुकाबला जो है वो देखा गया कमला हैरिस के समर्थन में। जिस तरीके से रुझान जब आए थे उस वक्त भी कड़ा मुकाबला जो है वो देखा जा रहा था। और ऐसे में अब बड़ी खबर, तो देखिए, अमेरिकी मीडिया समूह ने ये पहले स्पष्ट कर दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका का अगला राष्ट्रपति बनना तय है, और साथ ही कहा था कि ट्रंप की जीत तय है। उन्हें 277 इलेक्टोरल कॉलेज वोट मिलने का अनुमान है, जो कि बहुमत के 270 के आंकड़े से ज़्यादा है। गौरतलब है कि अभी डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो आंकड़ा है वो छू लिया है, जादुई आंकड़ा 277 का छूते हुए बड़ा बदलाव अब देखा जाएगा। और इसी के साथ कमला हैरिस जो हैं पिछड़ गई। कमला हैरिस ने हालांकि कड़ी टक्कर जो है वो दी है
लेकिन अगर कमला हैरिस जीतती तो ये इतिहास बनता कमला हैरिस के जीतने के बाद, क्योंकि कमला हैरिस यूएस की पहली महिला प्रेसिडेंट होती और इसी के साथ ये एक इतिहास रचा जाता।